बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 16 नवंबर को स्वतंत्र और दायित्वपूर्ण प्रेस की भूमिका को मान्यता प्रदान करने के लिए ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 16 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस भी मनाया जाता है। अच्छा, नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया है। 1 नवंबर को पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया गया। एक और मुक्ति दिवस है, गोवा मुक्ति दिवस, वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया और 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया। तो उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। गुजरात के रड और क्रीक सेक्टर में ये भारतीय सेना के द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया। अब गुजरात में किया गया, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। अभी गुजरात की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद नई कैबिनेट बनी। नई कैबिनेट के साथ नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने, उनका नाम बताओ। ये आज का पहला क्वेश्चन है। गुजरात के अभी नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, कपास के उत्पादन में भारत में गुजरात टॉप पर है। गुजरात ने भारत की पहली जनजाति जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की। हर्ष सांघवी ये गुजरात के उप मुख्यमंत्री बने। यही पूछा था मैंने आपको, अब तो आंसर इसका मैंने बता ही दिया। हर्ष सांघवी ये गुजरात के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरडो बना है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारनपुरा में हुआ। गुजरात के कच्छ में मटानोमथ गांव में जारोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोर लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नोएडा में किया गया। ये भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है, इसका उद्घाटन नोएडा में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये नवंबर के सेकंड वीक का मैंने वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया है। नवंबर का सेकंड वीक अब कंप्लीट हो गया है और वीक कंप्लीट होते ही मैंने ये पूरा वीडियो बना दिया है। ये सेकंड वीक का वीडियो है। फर्स्ट वीक का भी वीडियो मैंने आपको बनाया था और ये वीडियो आप पूरा देखना। देखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, इसका उद्घाटन अभी नई दिल्ली में हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किसके द्वारा अपनाया गया? तो ये यूनेस्को के द्वारा अपनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को के द्वारा अपनाया गया है। अब यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं खालिद अल एनानी। कौन है? खालिद अल एनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 130 में संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अपराजिता सारंगी को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है।
ये हैं अपराजिता सारंगी। इनको 123 में संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। लड़की ने चार्जर। अच्छा, अभी शेखा नासिर अल नोबेस ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। दीपक गुप्ता ये गेल इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी चुने गए। जोहरान ममदानी ये न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी ये वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। अंकाती राजू को डीआरडीओ के डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया और बी शिव कुमार ने भारतीय नौसेना के 40 में मटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर बताना। अभी भारत के 53 में मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? भारत के 53 में नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सकुराजिमा ज्वालामुखी फटा है? तो ये जापान में फटा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही, इसका नाम याद कर लेना, सकुराजिमा ज्वालामुखी, ये जापान में फटा है। अब जापान में फटा है तो ये है मैप पे जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं अब साने ताकाइची। ये हैं साने ताकाइची, ये जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सेबी जॉर्ज। कौन है? सेबी जॉर्ज। अभी जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मसाको नोजावा बनी। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये टोक्यो में शुरू हुई। जापान के कोकिची अकुजावा ये 102 वर्ष की उम्र में माउंट फिजी पर चढ़े। और प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया। अच्छा, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जब जापान गए थे ना, तब ये बाउल सेट साने ताकाइची से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको दिया था। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन होगा आपके लिए। प्रधानमंत्री मोदी को वहां पे एक पवित्र गुड़िया उपहार में दी गई थी। वहां धार्मिक महत्व है उस गुड़िया का बहुत ज्यादा। उस गुड़िया का नाम आपको बताना है। प्रधानमंत्री मोदी को जापान जब प्रधानमंत्री मोदी गए तो एक गुड़िया उपहार में दी गई। उस गुड़िया का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। उस गुड़िया का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपना नया नारा चुना है? तो शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी ये महाराष्ट्र के कृषि विभाग का नया नारा बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर का भी एडिशनल चार्ज है आचार्य देवव्रत पर। देखो, प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में महाराष्ट्र का पहला नंबर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है। महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए नया प्रतीक चिन्ह जारी किया है। एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई टॉप पर रहा है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टार्क लिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। और महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी वोर टाइगर रिजर्व है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। अच्छा, अगर आपने इस वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो इसे आप लाइक करिए और जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना। आपके पास जो भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इसे शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपकी वीकली वीडियोज़ भी है, इन्हें आप देखो और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगे। अब आपके लिए रिविजन के क्वेश्चन। अभी आईसीसी महिला विश्व कप 2025 ये भारत ने जीता है और दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया। रोहतास चौधरी ने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलेत को जीआई टैग मिला। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जाएंगे। मिस्र में दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। क्रिकेटर ऋचा घोष ये पश्चिम बंगाल पुलिस की डीएसपी बनी। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। एसबीआई का मार्केट कैप $100 अरब के पार पहुंच गया। यूएई ने
वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया। दीपक गुप्ता ये गेल इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए। बिहार की गोगाबिल झील ये भारत की 94वीं रामसर साइट बनी। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव ये नेपाल में संपन्न हुआ। और मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य ये चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसे हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं।